मैनेज करना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लाइक फैमिली प्रॉब्लम एज इन लाइक द फाइट बिटवीन मॉम एंड डैड्स वगैरह पूछ रहे हो क्या आप? या यार हाँ यार, लाइक ये मतलब सब घर में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो जो फाइट्स होते हैं तो फिर वो मतलब रिलेशन को और स्ट्रांग बनाते हैं। तो लाइक इट्स राइट नेसेसरी, बट अनटिल एंड अनलेस वो थोड़ा स्ट्रांग फाइट हो तो यार सब घर में होता है फाइट। पर यार जब तुम्हें फोकस करना है काम पे तो फिर देखो कि वो फाइट किस चीज से हुई, व्हाट वाज द रीजन। वो रीजन को ढूंढो। रीजन को ढूंढने के बाद उस पर तुम्हें क्या लर्निंग्स है, क्या तुम्हारा मतलब उस पर थॉट है। सपोज अगर कोई ऐसा एक रीजन है, अगर यार सब मतलब होता है कि यार फाइट हो जाती है और फिर हम मतलब उसमें रहते हैं, यार नहीं यार मॉम डैड का झगड़ा हो गया तो फिर अभी कैसे कर रहे हैं, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं। तो फिर उस टाइम तुम ये सोचो कि यार क्या रीजन से हुआ था फाइट। अगर वो रीजन नहीं होता तो फिर झगड़ा नहीं होता। तो फिर वो तुम्हें लर्निंग्स को लेके अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि वो तुम कभी रिपीट मत करना। ये होगा तुम्हारा फर्स्ट थिंग। और यार मतलब जब भी कोई मतलब स्ट्रांग फाइट हो रही है एंड व्हेन यू आर अनेबल टू फोकस ऑन योर वर्क, मतलब होता है कि यार मतलब डिस्टर्ब रहता है माइंड, तब यार या तुम एक ही चीज को ये रखना कि यार वो मतलब कुछ दिन में या फिर थोड़ी देर में, व्हेन टाइम इज गॉन, सब चीजें सही हो सकती है। और पहले भी मतलब बहुत सारे फाइट्स हो चुके होते हैं जहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग वाला मतलब झगड़ा हुआ होता है, जाके वो बात भी नहीं करते होते, पर कोई बात नहीं, थोड़ी दिन के बाद वो सॉर्ट हुआ रहता है। तो फिर उसको या टाइम देना चाहिए, हमें उनको टाइम देना चाहिए। पर हाँ, जब हमारा काम पे आता है, हमारा फोकस, जब फोकस की बात आती है कि हमें कुछ करना है, तब तुम नॉट गिविंग थॉट टू देयर फाइट्स, बट रादर फिगरिंग आउट दैट व्हाई इट हैपेंड, एंड देन यू एलिमिनेटिंग द मिस्टेक फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। तो फिर तुम नेक्स्ट टाइम वो रीजन अगर फिर से आते हो तुम उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो वो एक चीज है। और ये लाइक ये मॉम डैड के झगड़े में लाइक एक कभी कभी होता है कि यार लाइक मतलब फनी सा एक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज अभी मॉम डैड का झगड़ा हो गया है, अभी पापा को चाहिए चाय, ठीक है। तो फिर पापा अपने बेटे को बोलता है कि बेटा जा अपने मम्मी को बोल के चाय लेके आ। तो बेटा जाता है अपने मम्मी के पास, मम्मी को बोलता है मम्मी मम्मी पापा को चाय चाहिए। तो फिर मम्मी चाय बना लेती है और मम्मी बोलती है ले ले चाय बन गई है, दे दे जा दे दे अपने पिताजी को। तो फिर वो वाला एक लाइक फनी कॉन्वर्सेशन होता है, तो फिर वो भी होता रहता है, तो सही है। कोई मतलब ज्यादा उसमें फोकस करने को बात नहीं है। होते रहते झगड़े, मोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, सबके घर में होते हैं और होना भी चाहिए। इट्स लाइक वो स्ट्रांग होता है, लाइक रिलेशनशिप बिकम्स मोर स्ट्रांगर। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उनसे लर्निंग्स लेनी है एंड यू शुड नॉट रिपीट द सेम नेक्स्ट टाइम। अगर वो हो रहा है तो तुम्हें उसको एलिमिनेट करना है एंड यू कीप थॉट इस पे दो कि तुम उसको कैसे नेक्स्ट टाइम रिपीट होने नहीं दोगे, उस पे थॉट दो। तो वो चीज है, और फिर उसके बाद तो फिर तुम फोकस रहोगे। राइट राइट राइट। क्योंकि कई बार होता है ना कि ऐसा हाय होता है तो स्वाति। अगर हम उसको स्वाति कोशिश लाइक को अगर देख के करते हैं। हाँ या राइट 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 राइट। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट स्वाति, लाइक हाय स्वाति, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड विशिंग यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरा जो फर्स्ट जॉब था अमेजोन में, तो इन्होंने मुझे मेंटर किया था, तो फिर आई आई स्टिल रिमेम्बर दैट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हाँ यार तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट इज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। एंड शी अंडरस्टैंड, शी कैन अंडरस्टैंड आई गेस। या नो नो आई मतलब मैंने बात की थी। सो शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइक वी विल कंटिन्यू इन इंग्लिश एंड हिंदी। ओके ओके चलो। ओके ओके। हाँ हाँ, सो कंटिन्यू। my next question is that कि how can we avoid the negative people in our life because you know about it अगर हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी चीज करना जो कि उनके दिमाग से परे है। जैसे कि हम्म, अगर आप अपने YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हो और उनको पता नहीं है हाँ कि हाँ, ये YouTube होता क्या है तो ऑब्वियसली बात हम्म, है कि क्या वो ऑब्वियसली कहेंगे कि भाई क्या कर रहा है ये सब कुछ नहीं होगा इससे तो आजा इधर आजा। तो ऐसे मतलब काफी ज्यादा थॉट्स आते हैं मतलब जब लोग बोलते हैं ऐसे तो उस टाइम नेगेटिव हमें मतलब कमेंट्स, क्या नेगेटिव करना चाहिए पीपल। भाई। राइट राइट। यार हाँ यार, जब तुम कुछ भी अच्छा करते हो ना तो फिर रहते लोग रहते, नेगेटिव पीपल्स रहते हैं जो तुम्हें रोकेंगे, जो तुम्हें टोकेंगे, दे विल ब्लॉक यू। बट अगेन यार देखो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या करेंगे यार, नेगेटिव पीपल आके मार देंगे क्या, वो वाली चीज है। तो फिर मैं जब भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। सामने बोलेंगे विक्रम तुझे कुछ नहीं आता है, रघु भाई तुझे कुछ नहीं आता है, कुछ भी स्टार्ट कर लिया तूने, क्या कर रहा है जिंदगी में, ये बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि नेगेटिव कुछ एकदम गंदा वाला कमेंट, बहुत ही गंदा वाला कमेंट डाल सकते हैं आपके चैनल पे, आपके मतलब यूट्यूब वीडियो पे, वो कर सकते हैं। और इन चीजों को तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर करना है। यू शुड इग्नोर देम, यू शुड इग्नोर योर ऑल द हेटर्स, ऑल द नेगेटिव पीपल। और
यार ये तो नहीं हो सकता ना। अभी जिस जिस एरा में हम रह रहे हैं, 20th सेंचुरी जब में हम रह रहे हैं, कोई आके हमें मार नहीं सकता है, वो एक चीज है यार। कितना गंदा बोल ले तू, कितना भी नेगेटिविटी रहने दे, कितना भी तेरे में हेट रहने दे मेरे पास, पर यार तू मुझे आके मार तो नहीं सकते, जान से मार नहीं सकता है। चलो यार राइट। एक्सटेंड लेवल पे वो आके हमें मार भी देता है, ठीक है, ही किल अस, तो यार हम उसके उस फायदे के लिए तो भी आ गए ना। तो हमको उस नजर, लाइक वी नीड टू सी थिंग्स इन दैट पर्सपेक्टिव। तो फिर वो वाली चीज है। तो नेगेटिव पीपल्स तुम्हारे रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, आने दो। वो तुम्हें अपलिफ्ट करना चाहिए, उनको देख के यार नहीं यार, हमने कुछ स्टार्ट किया है, नेगेटिव पीपल्स आ रहे हैं, मतलब हमने कुछ अच्छा किया है यार। मतलब एक एग्जांपल बताता हूँ यार, लाइक सपोज अभी एक मैंगो का ट्री है, ठीक है, अब उस पर लगे हैं बहुत सारे मैंगोस, और बगल में एक कांटे का झाड़ है, लाइक अ ट्री ऑफ अ थॉर्न्स। तो लोग यार आके पत्थर थॉर्न्स को नहीं मारेंगे, कांटे वाले झाड़ को नहीं मारेंगे, मैंगो को मारेंगे, क्योंकि उनको मैंगो चाहिए। तो फिर पत्थर गिरेंगे, लोग खाएंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो फिर नेगेटिव, तो वो यार एक लाइन में बोल देता हूँ कि नेगेटिव पीपल्स को मतलब इग्नोर ही कर दो यार, लाइक डोंट डोंट अलाउ देम। और वो नेगेटिव पीपल, लाइक उनका जजमेंट भी नहीं लेना चाहिए हमें, वो जज नहीं कर सकते कि तुम क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। राइट राइट तो वो राइट। तो चीज। ये एग्जांपल काफी अच्छा लगा, जैसे कि आम आम का पेड़ है, तो ऑब्वियसली बात है हाँ जब यार, अच्छे लोगों को ही तो पत्थर मारा जाता है, मतलब उसका जैसे आम तोड़ने के लिए। राइट राइट राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। रियली गुड थॉट, रियली गुड। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू मैनेज आवर बर्डन्स रिलेटेड टू आवर लाइक, जैसे कि हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें काफी ज्यादा जो बर्डन्स आ जाता है, जैसे हमने एक साथ काफी सारे प्रोजेक्ट ले लिया, या फिर जो हमारे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे मतलब एक सारे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट आ जाते हैं हमारे ऊपर। तो उस टाइम है ना, वी कांट बी एबल टू हैंडल ऑल दोस प्रोजेक्ट, सो ऑन दैट टाइम व्हाट विल वी डू, मतलब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू? यार देखो, तो फिर होता है जॉब में, अगर तुम कुछ जॉब कर रहे हो। हाय केनी, हाय प्रथमेश, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड विशिंग यू वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो फिर रकू भाई यार क्या है ना, तो होता है कि जॉब में तुम्हें बहुत सारे बर्डन्स आते हैं, तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। तो फिर राइट पर मेरा ये कि मैं ऐसे सोचता हूँ यार, जब 30 डेज तुम काम करते हो, तो 30th डे को या फिर 29th डे को तुम्हें सैलरी आती है। जब वो सैलरी हाथ में आती है, जब सैलरी डे रहता है, तो तुम्हें कभी भी बोर नहीं लगेगा। उस दिन तो तुम बहुत ही खुश रहोगे। तो उस दिन के लिए तुम वेट कर रहे हो, खुशी के लिए, 30th को या फिर 29th को मेरी सैलरी हो रही है। तो जो बाकी के दिन है, जो 1st to 29th को जो टाइम है, उसमें यार अपना जी जान लगा दो, पुट ऑल योर एफर्ट्स, और इतना काम करो कि यार जो तुम्हें सैलरी मिल रही है, उससे ट्वाइस भी तुम्हारा काम होना चाहिए। अब जब तुम ऐसे तरीके से सोचोगे, तो तुम्हें कौन सा भी काम बोरडम नहीं लगेगा, या रादर यू विल डू मोर। तुम ज्यादा काम करोगे, और ज्यादा काम करने से तुम्हारा मतलब ये निकल के बाहर आएगा कि यार ही इज अ हार्ड वर्कर। तो फिर वो चीज है यार, लाइक तो फिर यू नीड टू रादर फोकस ऑन हाउ टू डू मल्टीपल, मतलब जो भी तुमने काम किया है उसको 2 टाइम्स कैसे ग्रो करें, क्योंकि सैलरी तो आने वाली है, उससे तो बोर नहीं होते हम, ठीक है। राइट राइट। तो सैलरी आने के बाद तब हम खुश रहते हैं, तो फिर वही खुशी तुम्हें बाकी के दिन अपने काम पे भी रहना चाहिए, और उसमें तुम्हें बोर बेर कुछ नहीं लगेगा। मैं सच बता रहा हूँ, यू विल नॉट फील बोर व्हेन यू हैव दैट माइंडसेट, नहीं यार 30th को मैं सैलरी लेता हूँ, सैलरी के दिन तो ऐसा कोई नहीं यार, नहीं नहीं मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं वापस कर देता हूँ, ऐसा तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर जब हम सैलरी के दिन इतना खुश रहते हैं, तो फिर बाकी के दिन तो यार मतलब कर ही लो यार काम। तो फिर दैट्स द थिंग। हाय हाय संदेश, हाय